हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 पाठ 4 चंद्रशेखर आज़ाद भाग 3। आज हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बाद में यही प्रश्न आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने का है। सबसे पहले बड़े प्रश्न लेते हैं, 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, जीवन में समय की क्या विशेषता है? समय के सतत बहते प्रवाह के क्षण आते हैं और चले जाते हैं। उन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती है। सुखद स्मृतियाँ क्षण का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियाँ धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। प्रश्न 2, चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्बलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उचितता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वालों को वे निश्चित रखते थे। कठोर और हिंसापूर्वक कार्य के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे। कार्य विरुद्धता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। प्रश्न 3, चंद्रशेखर आज़ाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब फबता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में वो जितने अच्छे लगते थे, उतने भी अच्छे खदर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे सूट और हैट में भी खूब जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में खिलते थे। 4, चंद्रशेखर आज़ाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारी की तरह चंद्रशेखर की कमर में 2 माउजर पिस्तौल, कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीती जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अपने आश्रयदाता को हमेशा निश्चित रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दौर पहुँचकर वे तमंचा बजाएंगे, ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना आ सके। उनके कार्य की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। उनके सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? उत्तर, शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का। शरीर की चोट का इलाज करने पर कुछ समय बाद सुख और बढ़ जाती है, और मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है। वो जल्दी से नहीं बढ़ती। वह स्मृति के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफ़ी समय लगता है। 2, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? उत्तर, लेखक और चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक से उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम लिया करते थे। उनकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। 3, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शौथल्य, कार्य विरुद्धता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। 4, लेखक और आज़ाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? उत्तर, लेखक और आज़ाद जब किसी विषय पर एक दूसरे के विपरीत विचार करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन दोनों के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता गया। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर,
स्मृति की तीव्रता शास्त्र के अनुशीलन और पुस्तक के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। 2, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? उत्तर, विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। 3, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटना और परिस्थिति को धन्य माना है? उत्तर, लेखक उन व्यक्ति, घटना और परिस्थिति को धन्य मानते हैं जिनकी अमिट छापों का क्षण का श्रृंगार हो। 4, लेखक किसे मन का पुण्य मानते हैं? उत्तर, लेखक चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति को मन का पुण्य मानते हैं। 5, चंद्रशेखर आज़ाद को किन पर पूरा भरोसा था? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद को अपने माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर पूरा भरोसा था। 6, चंद्रशेखर आज़ाद किन गुणों के पोषक थे? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। 7, चंद्रशेखर आज़ाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? उत्तर, साहित्यकार चंद्रशेखर आज़ाद पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं। विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न 1, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? ए, दवाई से, बी, स्मृति से, सी, विस्मृति से, कि डी, वरदान से? उत्तर, हृदय की चोट विस्मृति से ठीक होती है। 2, चंद्रशेखर आज़ाद लेखकों को क्या कहकर बुलाते थे? ए, भैया, बी, भाई साहब, सी, बड़े भाई, डी, दादा कहकर? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद लेखक को भैया कहकर बुलाते थे। 3, लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को किसके समान बताया है? ए, नारियल के समान कठोर, बी, फूल के समान कोमल, सी, मक्खन सदृश कोमल, डी, पत्थर के समान कठोर। लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन को मक्खन सदृश कोमल बताया है। 4, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? ए, सहानुभूति, बी, कायरता, सी, साहस, डी, वीरता? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम कायरता है। 5, क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? ए, वचन के कृपण व मनते के बड़े गोप्य, बी, वचन के पक्के व मनतने के बड़े गोप्य, सी, वचन के कृपण व मनते के स्पष्ट, डी, वचन के कच्चे व मनते के बड़े स्पष्ट? उत्तर, क्रांतिकारी लोग वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। अब लेते हैं व्याकरण। व्याकरण में समानार्थी शब्द। 1, अभिशाप, बुराई या बद्दुआ। 2, कटी, कमर। 3, ध्वंस, विनाश। 4, अपराध, गुनाह। 5, निरह, निर्दोष, विरक्त। 6, स्मृति, याद। 7, सम्मान, आदर। 8, प्रतिकूल, विरुद्ध। 9, आकांक्षा, इच्छा। 10, निर्मलता, स्वच्छता। 11, प्रतिमा, मूर्ति। 12, प्रवाह, धारा। 13, मनोहार, मनोती। 14, समीचीन, उपयुक्त। विरोधार्थी शब्द। स्वर्ग, नरक। स्मृति, विस्मृति। प्रतिकूल, अनुकूल। महान, लघु। पुण्य, पाप। मौन, मुखर। कोमल, कठोर। निश्चिंत, चिंतित। विराग, चिराग। कृपण, उदास। उरुण, ऋणी। अभिशाप, वरदान। भय, निर्भयता। अमर, मर्त्य। कायरता, वीरता। सत्संग, कुशल। समास का विग्रह। 1, प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव समास। 2,
सुखपूर्ण, सुख से पूर्ण, तत्पुरुष समास। गौरवान्वित, गौरव से अमनित, तत्पुरुष समास। हिंसापूर्ण, हिंसा से पूर्ण, तत्पुरुष समास। पशु बल, पशु जैसा बल, कर्मधारय समास। कार्य पद्धति, तो कार्य की पद्धति, तत्पुरुष समास। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी वह, बहुव्रीहि समास। उपसर्ग, विस्मृति, वि उपसर्ग शब्द स्मृति। अभिशाप, अभि उपसर्ग शब्द शाप। आघात, आ उपसर्ग घात शब्द। अमिट, अ उपसर्ग मिट शब्द। प्रतिकूल, प्रति शब्द कुल शब्द, प्रति उपसर्ग कुल शब्द। निर्विवाद, निर उपसर्ग विवाद शब्द। विदेशी, वि उपसर्ग देशी शब्द। शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। राजनीतिक, राजनीति शब्द इक प्रत्यय। कायरता, कायर शब्द ता प्रत्यय। व्यक्तित्व, व्यक्ति शब्द त्व प्रत्यय। साहित्यिक, साहित्य शब्द इक प्रत्यय। सर्वज्ञ, सर्व शब्द ई प्रत्यय। पंजाबी, पंजाब शब्द ई प्रत्यय। ईमानदार, ईमान शब्द दार प्रत्यय। पोषक, पोष शब्द अक प्रत्यय। दोस्तों, ये प्रश्न और व्याकरण आपको हिंदी की हेयर नोटबुक के अंदर लिखना है। 200 पेज की हिंदी की नोटबुक ले लीजिए और इसमें ये सब प्रश्न लिखने का है।